किया। आप क्या कहते हैं, मियाँ साहब पैसा चोरी किया? मैं साहब का बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, बेड़ा गर्क कर दिया मैं साहब। मियाँ साहब इलाज के लिए बाहर लंदन गए हुए हैं, क्या लगता है मियाँ साहब वापस आएंगे? नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। अगर नहीं आए, जितना उसका जायदाद है जब्त करो। मियाँ साहब वापस आएंगे? अभी देखें कि भाई मियाँ साहब अभी आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है कि वो वापस आएँ। जाना है, मैंने जाना है, इसका मतलब क्या है कि मैंने वापस नहीं आना है। यही बात होती है ना, अगर मैं एक चीज़ पे इंसिस्ट कर रहा हूँ बार बार, इसका मतलब है कि मैंने बस यहाँ से जाके वापस नहीं आना है, जो मैंने अपना काम करना था। वाई शुड गो बैक। इमरान खान साहब ने उनको जब उनकी छांट बींट की है, जैसे वो कहते हैं जड़ी छांट दी वही जान दी, ठीक है। वो जिस टाइम पे उनकी पार्टी की छाननी की है ना कि कौन कौन सा चोर है। I'm from Canada, मुझे पता है सारा कुछ, लेकिन वो नहीं करते। आप कनाडा से हैं तो आपका मियाँ साहब के बारे में क्या तासर है कि ये लुटेरा है, चोरी करके चला गया, सब खानदान लुटेरे हैं और जितने भी इसके पार्टी के हैं लुटेरे हैं। और खान साहब खुद अच्छा है, समझ गए, ही इज डूइंग गुड फॉर हिज कंट्री। उस इस वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। पैसा नहीं है भाई, पैसा सारे बाहर रखे। देखो ना, नवाज शरीफ का कितना मिले, जी जरदारी का कितना मिले, ठीक है ना। ये पैसा सारा यूरोप में रखा है। अल्लाह ने बांधे, आप पाकिस्तानी है, ठीक है, ये पाकिस्तानी है, आप लोग इधर मिल बनाओ, कारखाने बनाओ, सब कुछ इधर बनाओ। हाँ, पैसा आपके, लेकिन ये जो टिक्स है इस पैसों का, ये गरीब आवाम है, ये तो मजदूरी करेगा, तुम्हारे कारखाने पे मजदूरी करेगा। आपने पैसा, पाकिस्तान का जितना पैसा है आपने बाहर रखा है, क्यों बाहर रखा है? पाकिस्तानी नहीं है, सियासत पाकिस्तान में करना है, ठीक है, और पैसा बाहर में रखता है। यह कौन से कानून है? मियाँ साहब इलाज करवाने के लिए भी लंदन गए हैं, तो क्या कहते हैं? मैं साहब जो है ना, मैं ये कहते हो कि मैं साहब का 12, 13, 14 बीमारी एक बार आए हुए। इतना बीमारी एकदम नहीं आ सकते। बीमारी एक होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, या पता नहीं है कितना बीमारी है। अभी मैं इमरान खान से ये पूछना चाहता हूँ कि वो अभी कह रहे हैं कि यार नवाज शरीफ झूठ बोलते हैं, बाहर की है। भाई तुम वज़ीर आज़म है, आपने क्यों छोड़े? आपने क्यों छोड़े? आपने पकड़े, ठीक है, और अभी अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने फैसला सुना, ये अदालत भी इमरान खान के, अदालत के कह दो ना कि भाई ये नवाज शरीफ जो है ना, ये बीमार है या नहीं है, ये तो जिम्मेवारी था आपके, वज़ीर आज़म अमल का वज़ीर आज़म, या जिम्मेवारी तो आपके है, ठीक है, ये अदालत का तो नहीं है। तो आपको क्या लगता है मियाँ साहब वापस आ जाएंगे? मैं साहब आ जाएंगे, आ जाएंगे। अगर नहीं आए, जितना उसका जायदाद है जब्त करो। अभी कह रहे, अभी जरदारी जेल में है, और नवाज शरीफ कह रहे कि यार हमारे पास सबूत नहीं है। भाई तुम इतना पैसा चोरी किए, आपको तरीके आते हैं? हाँ, आपको तरीके आते हैं? कौन से ये बंदे के तेरे साथ तो कहते हैं कि यार आपने उधर ही पैसा चोरी किया? आप क्या कहते हैं, मियाँ साहब पैसा चोरी किया? मैं साहब का बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, बेड़ा गर्क कर दिया मैं साहब। हाँ, इमरान खान सच है, कसम से मैं ये नहीं कहता हूँ। पाकिस्तान के लिए वो अच्छा है जो पाकिस्तान गरीब आवाम का खिदमत कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो अभी गरीब आवाम को मुश्किलात नहीं है, गरीब आवाम अभी देखो ना, ये इसने जो जरदारी ने और नवाज शरीफ ने जो पहला मेहनत किया ना, वो अभी निकले। अभी इमरान खान के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। इमरान खान के पास कुछ भी नहीं है, ख़जाने खाली है। पाकिस्तान में क्या है? लेकिन एक गलती इमरान खान से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी एकदम गरीब आवाम का ऐसे जोर लगाए ना, ऐसे कि ये आस्ता आस्ता हुकूमत, लेकिन हुकूमत थोड़ा से इस तरीक़ा में होती, सियासत जो होता है ना, ये तरीके से चलता है। सब कारोबारी बंद है, एकदम जनाब अली तो 17% और 16% तुम पैसे जमा कराओ, ये ज़्यादती है। देखो ना, आस्ता आस्ता 1 साल हुकूमत करो, दूसरा साल में थोड़ा सा और ज़्यादा करो, तीसरा साल में और ज़्यादा करो। आप एकदम जनाब अली इतना टैक्स लगाए गरीब सब। तो मियाँ साहब पाकिस्तान क्यों नहीं इलाज करवा रहे? मियाँ साहब को हमारे लोगों पे एतबार ही नहीं है। वो कहते हैं वो जब भी अभी बीमार हैं वो बाहर जाएंगे, बाहर जाके इलाज कराएंगे। उनको हमारे डॉक्टरों पे या यकीन नहीं है। क्यों? ठीक है, वो इस वजह से कि भाई उनको, वो खुद चोर हैं, ठीक है। जब चोर चोरी करता है ना, वो भागने की सोचता है, ठीक है, वो फिर उस जगह पे नहीं रहता। उन्होंने पाकिस्तान को लूटा है,
اگر وہ پاکستان سے پیار کرتے یا وہ یہ ان کا ملک ہوتا, وہ اسے پسند کرتے, تو جب انسان اپنے گھر کے اوپر جب اپنا گھر بناتا ہے نا تو اس کے اوپر خرچہ کرتا ہے. انہوں نے پاکستان کے اوپر اگر خرچہ کیا تو روڈیں وہ انہوں نے اپنی مل سے, ہر چیز اپنی مل کی روڈوں پہ لگائی ہے. اس نے اپنی ذاتی جیب میں سے کوئی چیز لگائی پاکستان پہ؟ اس نے پاکستان کے اندر سے کھایا ہی ہے, نہیں تو جو لگایا بہت کم ہی ہے. نہیں تو جو میاں صاحب کو جو بیماری ہے پلیٹلیٹس کی, اگر کسی غریب کو وہ بیماری ہوتی ہے وہ کیا کرے؟ وہ غریب تو مر جاتا گھر پہ ہی. وہ اس کو میاں صاحب ابھی علاج کے لیے باہر کے ملک چلے گئے ہیں. میاں صاحب 20-25 سال اس ملک پہ حکومت کی ہے, ہاں جی. ایسا ہاسپٹل نہیں بنا جہاں وہ اپنا علاج کروائیں؟ کیوں نہیں ہے ہاسپٹل؟ اچھے سے اچھا ہاسپٹل ہمارے پاکستان میں ہے. پاکستان ایک سونے کی چڑیا ہے, ٹھیک ہے. پاکستان میں دنیا کی ہر چیز ہے. تو وہ خود کیوں نہیں ہر کروا رہے؟ ہسپتال ہے, ہر چیز کا وہ علاج ہے. خود کیوں نہیں کروا رہے یہاں سے؟ وہ ان کو میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ وہ ادھر سے بھاگنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے اوپر جب گورنمنٹ نے ایکشن لیا تو وہ اپنے آپ, انہیں پتہ ہے کہ بھائی عمران خان صاحب ابھی میرے پیچھے ہیں, وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک ان کی حکومت ہے. عمران خان صاحب نے ان کو جب ان کی چھانٹ بینٹ کی ہے, جیسے وہ کہتے ہیں جڑی چھان دی وہی جان دی, ٹھیک ہے. وہ جس ٹائم پہ ان کی پارٹی کی چھاننی کی ہے نا کہ کون کون سا چور ہے, سب سے بڑا کیا نکلا چور. چھان بین سے؟ کیا نکلا چھان بین سے آپ کے سامنے ہے کہ سب کچھ جو ان سے جو چور ہیں وہ اندر ہیں, ٹھیک ہے. جب وہ باہر بیماری کے بہانے سے جب نکالے گئے ہیں, وہ باہر آئے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو پورا باہر کر دیا. وہ باہر کے ملک ہی چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا یار تھوڑا سا باہر, وہ کہتے ہیں نا جہاں پہ نہیں, انہوں نے ضمانت دیا کہ 4 ہفتوں میں واپس آئیں گے. 4 ہفتوں میں, وہ شاید 4 مہینوں میں بھی نہ آئیں. نہیں آئیں گے. مشکل ہے, بہت مشکل ہے کہ وہ پاکستان ابھی, ٹھیک ہے, پاکستان ہمارا ملک ہے, ان کا بھی ملک ہے, لیکن انہیں پاکستان سے پیار نہیں ہے. میاں صاحب علاج کی غرض سے لندن گئے ہیں, کیا لگتا ہے میاں صاحب واپس آئیں گے؟ پہلی بار وہ انہوں نے جو وہ اٹھایا تھا, پوائنٹ اٹھایا تھا کہ میں نے جانا ہے, میں نے جانا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے واپس نہیں آنا ہے. یہی بات ہوتی ہے نا. اگر میں ایک چیز پہ انسسٹ کر رہا ہوں بار بار, اس کا مطلب ہے کہ میں نے بس یہاں سے جا کے واپس نہیں آنا ہے. جو میرا اپنا کام کرنا تھا, وائی شوڈ گو بیک. ٹھیک ہے. نہیں, انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم عدالت نے 4 ہفتے کی مہلت دی, 4 ہفتوں میں واپس آنا ہے. ٹھیک ہے. شباشی صاحب نے ضمانت دی, وہ بھی ساتھ ہی گئے ہیں. صحیح ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھو, جس طرح آپ کو پتہ بھی ہے, پچھلی دفعہ جو یہ زرداری صاحب کا کیس بنا تھا, تو زرداری صاحب الیکشن پہ کھڑے ہوئے, انہوں نے بل دیا ہے نا کہ ان کو ضمانت دی, انہوں نے جرمانہ دیا ہے. تو یہ بھی سر جرمانے دیتے رہیں گے اور ادھر وہاں پہ ٹائم گزارتے رہیں گے, اپنا وقت گزارتے رہیں گے. مسئلہ مین جو پرابلم ہے نا, کس چیز کا پرابلم ہے؟ پرابلم ہمارا, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ان کا نہیں ہے. صرف 1500 جو لوگ ہیں نا, صرف وہی حکومت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کون آیا آج تک حکومت میں؟ کوئی عام بندہ ہے نہیں آیا, کوئی بھی نہیں آیا. ہر وہ بندہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں, میاں صاحب نے اسے 20-25 سال اس ملک پہ حکمرانی کی ہے, اقتدار میں رہے ہیں. ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جہاں ان کا علاج پاکستان میں ممکن ہو. ہاں بالکل, یہ بھی آپ کی بہت بالکل زبردست بات ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہر کسی کو ایک بہانہ بنانا پڑتا ہے نا. اب آپ کے پاس سالڈ ریزن نہیں ہوگا تو آپ کو تو کوئی بھی جانے نہیں دے گا. یہ بات ہوتی ہے. یہ بیماری بہانہ ہے؟ بیماری بہانہ نہیں ہے, لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر بیٹھ جانے کا بہانہ ہے. کیونکہ وہ اس چیز جب سے حکومت آئی ہے ان کی, تب سے ہی وہ اسی چیز پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں مطلب ہمیں باہر جانا ہے, ہمیں باہر جانا ہے. ان کو پاکستان سے کچھ بھی غرض نہیں ہے. اگر پاکستان سے غرض ہوتا تو وہ اپنا علاج ادھر ہی کرتے. کیا ہم لوگ علاج نہیں کرتے؟ ہم باہر جاتے ہیں علاج کے لیے. یہی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, کر سکتے ہیں نا. کیا ہمارے ڈاکٹر اتنے فضول ہو گئے ہیں؟ MBBS کی ڈگری کیا فضول میں لی ہوئی ان لوگوں نے؟ خان ہاسپٹل ہے, شفا ہاسپٹل ہے, کون سا بڑا ہاسپٹل ہے نا یار. اگر آپ وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہو نا تو 1 لاکھ روپے دن کا لیتے ہیں. مجھے پتہ ہے نا, میرا اپنے فیملی کا پرابلم تھا. 1 لاکھ روپے لیتے ہیں آپ سے وینٹیلیٹر پہ. عام بندہ تو علاج ہی نہیں کر سکتا ہے. یہ سارے جتنے بھی آغا خان میں بیٹھے ہوئے نا, یہ کوئی پاکستان سے نہیں پڑھے ہوتے, انہوں نے باہر سے ہی پڑھا ہوتا ہے. باہر کوئی اوپر سے نہیں جو آتے جو پڑھانے کے لیے, وہ ادھر ہی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ادھر سے ہی پڑھے ہوتے ہیں. اور پاکستان کی جو پڑھائی ہے نا, آپ جو ہے پورے دنیا میں چلے جاؤ, ایسی پڑھائی نہیں ہے, ایسی ٹیچر نہیں ہے. پڑھنے والا ہو نا, اگر میں خود ایک محنت نہیں کرتا ہوں, خود ہی نہیں کرنا چاہتا ایک چیز, تو آپ اس چیز کو نہیں کروا سکتے. تو وہ کیوں گئے ہیں بھائی پھر؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں سالڈ ریزن کہ بس انہوں نے پاکستان سے نکلنا تھا.
यस ठीक है। मौलाना फजल मान साहब ने ये दावा किया कि हम 3 माह में खान साहब की हुकूमत गिराएंगे, 3 माह में हम तब्दीली लाएंगे, क्या कहते हैं? वैसे असल में वो जो आए थे ना, सीधी बात जो है, मुझे जहाँ तक लगता है हलवा खाने के लिए हलवा वगैरह ख़त्म हो गई है, देगे वगैरह भी ख़त्म हो गई है, तो माशाल्लाह से इस्लामाबाद को बड़ा गंदा करके छोड़ा इन लोगों ने। बहुत शुक्रिया उनका, इसकी तो मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ। पर कराची तो वैसे ही गंदा हो चुका है, मतलब इस्लामाबाद को भी इस्लामाबाद ही एक ऐसा जगह है, मतलब ऐसी जगह है जो तो साफ़ है, थोड़ा बंदा वो कर सकता है। अब तो जब उनके हलवा वगैरह की दुकानें ख़त्म हो गई है तो उन्हें समेट लिया 3 महीने में। आप मुझे ये बताओ कि उन्होंने आके किया क्या है, लोगों को परेशान ही किया है। नहीं, क्या वो आम आवाम के लिए नहीं थे निकले? आवाम हम यार, ये एक सिर्फ बहाना होता है, अगर ये बहाना नहीं बनाएंगे तो कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा। हाँ, सबसे मुतमईन है। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, क्यों? इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कम से कम वो ट्राई तो कर रहे हैं ना, कोशिश तो कर रहे हैं अपनी। यार क्या एक बंदे को नहीं पता, क्या हमें नहीं पता कि हम पे कितना कर्ज है, पाकिस्तान को नहीं पता कि हम पे कितना कर्ज है, IMF का कर्ज है, किस किस से लिया हुआ है यार। 1.5 साल हो गया हुकूमत आए हुए, क्या तब्दीली आई है? देखो, अगर आप किसी चीज़ को चेंज, अगर सबसे पहले अगर आप अपने घर की बात करो ना, तो एक घर में अगर एक बंदा है काम कर रहा है, मतलब इतने सारे बंदों को संभाल रहा है, वो इतना मजदूरी कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बाकी भी वो साथ देंगे तो घर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सही होता रहेगा। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हम पाकिस्तानी खुद, इंशाल्लाह बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और टैक्स भी दे रहे हैं, जिस तरह सिलसिला स्टार्ट हुआ है, टैक्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, नॉन फाइलर्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह तरक्की होगी। क्यों नहीं होगी यार, अगर एक बंदा खुद मेहनत, मतलब हर बंदा अगर अपनी तौर पे वो करे तब जाके हुकूमत सिर्फ इमरान खान चेंज नहीं कर सकता। हुकूमत को और इस पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान हमारा है ना, या तो इमरान खान का सिर्फ, ना सिर्फ नवाज शरीफ का है, ना सिर्फ जरदारी का है। तो जरदारी को तो मेरे ख्याल से उसको तो पाकिस्तान से कोई गर्ज ही नहीं है ना जी। तो बात ये है कि ये पाकिस्तान हमारा, और हमने साफ़ करना है, हमने सही करना है, और हम सही करेंगे, हम खुद सही होंगे तो तभी हुक्मरान, जैसे आवाम होती है वैसे हुक्मरान मिलते हैं। और अल्लाह ख़ुद कहता है कि मेरी 3 चीज़ें हैं जो जब मैं नाराज़ होता हूँ तो 3 चीज़ें होती हैं। पहले कि हुकूमत जो होती है वो नालायकों के पास होती है, दूसरा बारिशें जो होती है बेवक्त हो जाती है, और तीसरा ये कि पैसा जो है वो बखीलों को दे देता हूँ मैं। तो देख रहे हो आप खुद समझदार हो। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्यों? इसलिए कि अब सब पैसा उसके पास है, वो ले गया है सब कुछ, अब उधर इधर आके क्या करना है उसने। नहीं, तो उन्होंने तो कहा कि 4 हफ्ते का, उन्होंने बोला 4 हफ्ते में वापस आ जाएंगे। ये बुलशिट है 4 हफ्ते, ये पहले भी गए हैं, बेटा बेटी भी गए हुए हैं, सब गए हुए हैं, बेटी भी अब ट्राई कर रही है, इनको वो मुल्क अच्छा लगता है, समझ तो गए। सियासत पाकिस्तान में, सियासत पाकिस्तान में कर रहे हैं। हाँ, सियासत तो वो ऐसे ही करते हैं, पैसा तो यहीं से ले जाते हैं, और यहाँ की किसी नहीं तो क्या सिंपल हॉस्पिटल भी नहीं बनाई जो इनके लिए होता है, समझ गए ना। हम फ्रॉम कनाडा, मुझे पता है सारा कुछ, लेकिन वो नहीं करते। आप कनाडा से हैं तो आपका मियाँ साहब के बारे में क्या तासर है कि ये लुटेरा है, चोरी करके चला गया, सब खानदान लुटेरे हैं, और जितने भी इसके पार्टी के हैं लुटेरे हैं। और खान साहब खुद अच्छा है, समझ गए, ही इज़ डूइंग गुड फॉर हिज कंट्री, समझ गए ना। लेकिन नीचे जो लोग बैठे हुए हैं ना वो डिफरेंट है, समझ गए। ये टोटल करप्ट माफिया है, आपको इधर भी नजर आएगा, हर जगह हर महकमे में नजर आएगा। ठीक है, वो उसको तो आपको क्या लगता है खान साहब, ये जो करप्ट माफिया है, ये जो सारा माफिया बैठा हुआ है नीचे से लेकर ऊपर, इसको चेंज कर सकेंगे? कोशिश कर रहे हैं, अभी तक तो कर रहे हैं। आपको पता है पहले बड़े मगरमच्छों को पकड़ा है और आस्ता आस्ता वो नीचे आ रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी गैंग है, इस बहुत हार्ड है, समझ गए। लेकिन वो ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट।